हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्शन जुगाड़। आज मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक जो टेक्निकल टूल है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है मार्केट ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स बिगिन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये डेवलप किया गया है बाय जे वेलेस वेल्डर एंड इसे टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ रीसेंट प्राइस चेंज टू इवैल्यूएट रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इमीडिएट प्राइस एक्शन का क्या स्ट्रेंथ है उसे ये डिफाइन करता है। ये बहुत ही सिंपल है जैसे कि मैंने बताया, और ये बहुत ही पावरफुल है अगर इसे मार्केट प्राइस एक्शन के साथ इसे यूज़ किया जाए। एंड ये ईजिली अवेलेबल है, कोई इसके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्टली चार्टिंग प्लेटफॉर्म की। ये हर एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म या फिर कॉमन फ्री टूल जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें ये ईजिली अवेलेबल है। आप ये फॉर्मूला देख के घबरा मत जाइए, ये बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर आपके जो डिफाइंड पीरियड है, आपके स्ट्रेंथ डिफाइन करना है कि ये 14 पीरियड का क्या स्ट्रेंथ रहा है, तो वो आपको बताता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हमें इसको ना दिमाग में रखने की ज़रूरत है, बट अंडरस्टैंडिंग रखना है कि क्या है। अदरवाइज़ ये ऑलरेडी अवेलेबल है, कैलकुलेटेड ईजिली अवेलेबल है कोई भी प्लेटफॉर्म पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ RSI का ये है कि मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है कि वो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से देखता है। ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन जो होता है, अबाउ 70 इज़ ओवरबॉट, बिलो 30 इज़ ओवरसोल्ड, ये रॉन्ग अप्रोच है मेरे हिसाब से। ये मैं मानता हूँ किसी को भी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर यूज़ करना है तो उसे मार्केट ट्रेंड को दायरे में रख के वो RSI का यूज़ करना चाहिए। अगर प्री अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे यूज़ करें तो वो ऑब्वियसली डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड मोस्टली ट्रैप होने के बहुत चांसेस होता है। तो मैंने ये देखा है और मैंने ये पढ़ा भी है बाय सम ऑफ द वेरी प्रोफेशनल मार्केट पार्टिसिपेंट, एंड उन्हें ने RSI को एक बहुत ही यूनिक वे से देखा है और उसे डिफ़ाइन किया है। एंड मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। RSI अगर 65 के ऊपर है तो ये बहुत ही बुलिश जोन है, इसमें तो शॉर्टिंग करना ही नहीं चाहिए। अगर ये 65 से 55 के रेंज में है तो आप ये बुलिश जोन कंसिडर किया जाता है। तो इससे भी यहाँ पे भी ये माना जाता है कि मैग्नीट्यूड अभी भी पॉजिटिव है एंड शॉर्टिंग इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल जोन इज़ ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं मार्केट रेंज में है, तो न्यूट्रल जोन में है 55 या 45 के रेंज में है। तो अगर ये 45 से नीचे लेकिन 35 से ऊपर है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये बेरिश जोन में जाने वाला है कम्प्लीटली, या फिर बेरिश जोन के आसपास मंडरा रहा है। अगर ये 35 के नीचे है तो ये शॉर्ट बेरिश है एंड इसमें तो बाइंग बिल्कुल नहीं बनती। तो ये आपका एक नज़रिया है। ये अगर ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट के तरीके से आप देखेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स सी RSI को कैसे यूज़ किया जाए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो RSI जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अगर RSI यूज़ करें तो बहुत ही पावरफुल टूल है। आप देखेंगे कि मार्केट जब ओपन हुआ था ये चार्ट में, ये एक अप ट्रेंड में कैसे यूज़ किया जाए। तो इनिशियल 1 आवर हमेशा आपको प्राइस एक्शन कहाँ पे लेके जाना चाहता है प्राइस को, वो गेज करना इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि ये चार्ट पे आप देखेंगे जब मार्केट ओपन हुआ तो कोई ट्रेंड नहीं था, मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। एंड साइडवेज में आप एटलीस्ट 1 आवर का टाइम दीजिए कि क्या एग्जैक्टली ट्रेंड है, या फिर वो पूरा दिन साइडवेज रहे या फिर वो इमर्ज हो लेटर हाफ ऑफ दिस डे में उसका कुछ ट्रेंड। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें जब तक इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर कट नहीं मिलता है, हमें या तो कम्प्लीटली साइडलाइन रहना है, या फिर आप साइडवेज देख रहे हो तो नियर टू न्यूट्रल जोन
कि एंड में यानी कि नियर टू 45 के नीचे अगर RSI के इसमें आप अगर आपको ये अराउंड बेरिश जोन के बॉर्डर पे मिल रहा है तो आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे समय पे प्राइस एक्शन और कंफर्मेशन दे उसका वेट करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन जाता है। ये एक रेजिस्टेंस रहा है। अब मुझे ये देखना है कि RSI का इंडिकेट कर रहा है। RSI अभी न्यूट्रल जोन में ही है और प्राइस भी न्यूट्रल जोन है, ना ये बहुत ही बेरिश है या बेरिश है, ना ये बुलिश है ना बहुत ही बुलिश है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ न्यूट्रल जोन से बुलिश जोन में आ रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो बना था प्राइस का वो भी ब्रेक होके होल्ड कर रहा है। ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है एंट्री करने का लॉन्ग में। आप देखेंगे कि इसको आपने एंट्री किया है और आप इसको अराउंड 65 या अबाव इसे आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप ये जैसे ही क्रॉस करता है 65 के ऊपर वापस से री एंटर कर रहा है बिलो 65, आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। और वापस से री एंट्री के लिए आप ये न्यूट्रल जोन के बॉर्डर पे आने तक का वेट करें। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, ये न्यूट्रल जोन पे आया है, ये बेरिश जोन से गया वापस से न्यूट्रल, तो आपने क्या किया है कि नीचे आने के बाद आपने कंफर्मेशन का वेट किया। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले, और यहाँ से ये आपने इसे वापस से बाय करने को आपने अपॉर्चुनिटी दिया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपने इसको बाय किया, अराउंड बुलिश जोन के आसपास में आता है यानी 60 के RSI पे आता है, आप उसको एग्जिट कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। वापस से आप देखेंगे कि यहाँ पे RSI बेरिश जोन में आ गया है, जबकि ट्रेंड अप है, तो आप इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे क्योंकि ट्रेंड आपने डिफाइन कर लिया है कि ये अप है, मोमेंटम अप है। अब आपको एनीथिंग बिलो 45 के RSI के नीचे मिलता है तो आप उसे बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे आपने दोबारा बाय किया, या तो आप इसको इधर ही एग्जिट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ये एक रेजिस्टेंस निकलने के बाद और यहाँ से ये बुलिश जोन में एंटर करने के बाद आप एक दोबारा एंट्री ले सकते हैं और वो आप 65 के आसपास बेच सकते हैं। तो ऐसे आप ट्रेड कर पाएंगे अप ट्रेंड को। अब मार्केट में देखते हैं कि अगर साइडवेज हो तो कैसे ट्रेड किया जाए। तो साइडवेज में आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही चॉपी रहता है। इसमें आप प्राइस डिफाइन कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, आप इनिशियल के हाफ एन आवर या 1 आवर आप जस्ट प्राइस गेज करेंगे तो आप देखेंगे ये लगभग अराउंड ये यहाँ तक ये 1 आवर हो चुका था। तो अब आपको ये डिफाइन करना है, आप ये कैसे गेज करें कि ये साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। देखिए, आपको अगर जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियरली नहीं आती है आप ट्रेड ना डालें, लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाता है कि मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे बेरिश जोन में RSI है। जैसे ही इसने क्रॉस किया बेरिश जोन से न्यूट्रल जोन में, आप देख के देखते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो वो भी क्रॉस किया, आप एक ट्रेड ले सकते हैं और वो अराउंड बुलिश जोन के आसपास जाता है तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए। सिमिलरली आप नेक्स्ट सिग्नल का वेट कीजिए। ये बेरिश जोन में आ गया, प्राइस नीचे से सपोर्ट के आसपास है और ये वापस से न्यूट्रल जोन के अंदर एंट्री किया, वापस से आप ट्रेड लीजिए। नियर टू बुलिश जोन आता है, इसको एग्जिट कर दीजिए। दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आया है क्लोज टू अराउंड 45 के RSI पे, वापस से ऊपर गया है, आप ये अराउंड बुलिश जोन पे आता है, उसे आप एग्जिट कर दीजिए। आप दोबारा सिग्नल के लीजिए। तो ऐसे आप करते जाइए और आपको एक चीज़ दिमाग में ये रखना है कि जब भी आप एंट्री लें उसका जो स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट लाइन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक बुलिश बार बनने के बाद वापस से सेलिंग आई और वो सेलिंग बहुत ही फियर्स रही। ऐसे केस में अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है तो वो हिट हो जाएगा एंड आपके हर एक ट्रेड में आप पॉजिटिव रहे वो भी पॉसिबल नहीं है। आपने रिस्क बहुत ही बढ़िया मैनेज किया है और आपने एज ए सिस्टम ट्रेड किया है, तो ये एक साइडवेज मार्केट में आप RSI का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, साइडवेज एंड अप ट्रेंड देख लिया, लेकिन अब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है तो इसे कैसे ट्रेड किया जाए। आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आपने ट्रेंड डिफाइन कर दिया कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, तो जो नज़रिया है RSI का वो भी बदलना चाहिए। तो जैसे कि अप ट्रेंड में आप हर एक डिप जो क्लोज टू 45 के आसपास आ रहा था उसे आप बाइंग कंसिडर करना देख रहे थे, लेकिन डाउन ट्रेंड में उसका रिवर्स हो जाता है।
डाउन ट्रेंड में अगर RSI क्लोज टू अराउंड 55 या 60 के आसपास आता है या 65 के आसपास भी आता है तो उसे कंसिडर किया जाता है सेलिंग के लिए। मेरा अगर मैं ये देख लूँ कि ये RSI अगर 55 ये के ऊपर है या फिर 60 के स्पॉट पे आ रहा है और मार्केट को एक एनालाइज प्राइस एक्शन के थ्रू कर लिया गया कि ये बेरिश ट्रेंड में है, तो क्लोजर टू 65 या 55 के रेंज में उसे एक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही जो एक गैप डाउन ओपन होके ये एक फर्स्ट ट्राई किया है, आपने गेज किया है कि ये वीकनेस तो है लेकिन एक ट्राई कर रहा है मेकअप करने की कि ये यहाँ से पॉजिटिव हो जाए, लेकिन आपने वापस से दिखा कि ओके ये नेगेटिव जा रहा है वापस से और इसने मॉर्निंग का जो लो है वो भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और हर एक RSI पे जो भी आप बुलिशनेस दिख रहे हैं या नियर टू बुलिश जोन में आ रहा है वो सेलिंग के लिए यूज़ कर लिया जाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो आप उसे एज अ कंफर्मेशन लेके और जैसे ही आपको बेरिश साइन दिखे या जो भी ये ब्रेक आपको दिखे सपोर्ट का, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट के लिए या फिर पुट बाय कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको अराउंड बेरिश जोन या सुपर बेरिश जोन के इसमें एग्जिट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ऐसे जब आप ट्रेंड देखें कि बहुत ही फियर सेलिंग आ रही है स्लो मूवमेंट पे, तो एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू सी अबाउ 45 RSI एंड वो वापस से सेल ऑफ हो जाता है, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल इन दी वीकनेस अगेन एंड अगेन कवर व्हेन इट कम्स टू नियर टू 35 और बिलो। तो ऐसे आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सिंपल है RSI बहुत ही, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नोशन और आप बोल सकते हैं कि उसे ओवरबॉट या ओवर सोल्ड की जोन से नहीं देखना है, उसे मार्केट ट्रेंड जिस मार्केट डायरेक्शन में है उस मार्केट डायरेक्शन में इसका एडवांटेज कैसे लिया जाए वो आप इससे बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये मेरा वीडियो रहा है RSI पे, डेफिनेटली लाइक कीजिए इसको एंड मैं चाहूँगा कि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस और जो इनसाइडर टूल है जैसे कि अदर ADX एंड अदर लाइक बॉलिंजर बैंड, ऐसे बहुत सारे अच्छे टूल है, इसे बहुत ही यूनिक वे से प्रेजेंट करूँ आपके सामने एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट अगेन एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।